वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ केयर के हवाले से, और इस सेगमेंट में आज हमने बात करनी है हेयर लॉस पर, और वो भी मर्दों के हवाले से। औरतों के हवाले से हमने बहुत डिस्कशन कर लिए, बहुत ऐसे सेगमेंट्स रख लिए हैं कि वो किस तरह उनकी टेक केयर कर सकते हैं, किस तरह खुद को संभाल सकती हैं सेल्फ केयर के हवाले से। लेकिन मर्दों का भी एक मसला है कि उनके भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वक्त से पहले बॉल्डनेस हो जाती है, गंजपन आना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जेनेटिकली होता है या इसकी और वजूहात भी हो सकती हैं। किस तरह इसको ऑर्गेनिकली घरेलू टोटकों के साथ किस तरह इनको मैनेज किया जा सकता है। जो कलर्स लोग लगाते हैं, मर्द हजरात भी यूज़ करते हैं, उनका क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकता है, वो किस तरह बालों को जो है वो ख़राब कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जनाब, हमारे साथ इरम नईम मौजूद हैं, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं, तो उनसे आज हम बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेंगे। साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने बात करनी मर्दों के हवाले से कि उनमें गंजापन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और वक्त से पहले जो है उनका मतलब आगे से मैं देखती हूँ कि माथा खाली हो जाता है, पीछे से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्या वजह लगती है आपको? जेनेटिकली भी है, लेकिन इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? ये देखिए, हम लड़कियां जो लेडीज़ हैं वो अपना खुद ख्याल कर लेती हैं। लड़के अपना इस तरह से ख्याल भी नहीं करते, ना तो ऑयलिंग करते हैं, ना ठीक से खाना ले रहे होते हैं। आजकल देखें स्क्रीन टाइम इतना हो गया है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि अपने खाने पे, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे तवज्जो दें। तो अब लड़कों को भी ज़रूरत है इस दौर में कि अपने ऊपर तवज्जो दें। पहले तो माएँ ख्याल कर लेती थी और घर में ऐसा सिलसिला, और टाइम भी होता था। सुबह मतलब 9 to 5 ऑफिस है या 9 to 3 ऑफिस है, उसके बाद उन्हें टाइम मिल जाता था। अब आप ये देखें कि सबसे पहले मैं अगर आपको पहली वजह बताऊं, लड़कों को ये नहीं पता होता कि कौन सा शैम्पू उन्हें सूट करता है। ऑयली बालों के लिए कुछ और चाहिए होता है, ड्राई हेयर्स के लिए जो बाल जिनके ड्राई होते हैं, कर्ली बालों के लिए कुछ और यूज़ करना होता है। और फिर खाली शैम्पू ही नहीं, इसके साथ कंडीशनर भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो इन्हें सबसे पहले तो इस पे आना होगा कि कौन सा शैम्पू। ठीक है, आपने शैम्पू चूज़ किया, बाज़ लड़के क्या करते हैं, जाके देखा खुशबू अच्छी है, ले आते हैं, और उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि वो बालों को और ख़राब कर देते हैं। फिर उसके बाद कंडीशनर का उन्हें इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, कभी कभी वो साबुन लगा के भी सर धो लेते हैं। हाँ, और उसमें भी केमिकल डिफरेंट होते हैं, शैम्पू से हट के केमिकल्स होते हैं साबुन में ना, तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो इस चीज़ पे सबसे पहले उन्हें अपने शैम्पू और कंडीशनर को अपने लिए सेट करना होगा कि कौन सा बेहतर है। पहले तो अपने जैसे वो हेयर कटिंग करवाने जाते हैं तो चेक करवा लें कि उनके बाल जो हैं वो ऑयली हैं, ड्राई। ऑयली के लिए तो देखिए, आप एक टिश्यू पेपर लेके सर पे थोड़ा सा उसे रखें तो समझ आ जाती है कि ऑयल है, ऑयल आ जाता है। तो वैसे भी पता चला, चिपकना शुरू होते हैं तो ड्राई में बाल फूल जाते हैं, उड़े उड़े होते हैं। और कर्ली बाल तो लड़कों के लिए इतनी प्रॉब्लम कभी देते हैं, उनमें डैंड्रफ हो जाती है, मसाइल होते हैं, एलर्जीज आ जाती हैं। तो इसके लिए इन्हें सबसे पहले अपने शैम्पू और कंडीशनर को करना है। ठीक है। अच्छा, रेमेडीज़ पे जब हम बात करते हैं कि इन लड़कों के लिए क्या करनी है, तो ये रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कि 3 तरह के ऑयल लेके, जैसे लेवेंडर ऑयल है, आलमंड ऑयल है और ऑलिव ऑयल है। इन तीनों को एक ही मिकदार में, जैसे क्वार्टर आपने बॉटल में वो डाला लेवेंडर, क्वार्टर आपने ऑलिव ऑयल डाला, क्वार्टर आलमंड डाल के बना के रख लिया। रात को जब होता है कि हम लास्ट में ब्रश करने गए, अपने वॉशरूम में खड़े हैं, तो वहीं से लेके लगा लें और सुबह शैम्पू ज़रूर कर लें। तो आपकी ऑयलिंग का सिलसिला डेली बेस पे हो जाएगा। उससे ये होता है कि मसाज जो रात भर में जो आपके मसाम बंद हो जाते हैं वो खुल जाते हैं, उनसे बालों को नरिशमेंट हो जाती है, और सुबह वो शैम्पू और वो करेंगे तो उनको खुद ही चंद दिनों में फ़र्क पता चला जाएगा। जब हम बात करते हैं कि जी बाल गंजापन आना शुरू हो रहा है, तो उसमें ये जेनेटिकली बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आ जाता है आपके हार्मोन्स का। अच्छा, ये जो ऑयल आपने इरम बताया है, ये सारे हेयर टाइप्स के लिए है? जी जी,
ये आप देखिए कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप ड्राई हेयर्स के लिए जब यूज़ करते हैं फिर तो आप लगा ही लें। ऑयली आपको पता है कि आपको ऑयली है तो आप थोड़े से पानी में उसको डाल, थोड़ा सा पानी मिक्स करके लगाएं तो वो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी बालों को, डिहाइड्रेट करेगा पानी और ऑयली भी ज़्यादा नहीं होगा। और बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूर लगा लें। अच्छा। और इसी तरह कर्ली हेयर्स के लिए भी ये अच्छा है। ठीक है। तो जब हम अब हम बात कर रहे हैं अपने जेनेटिक और हार्मोन्स का, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आपके गंजापन शुरू हो जाता है। तो जब आपको पता हो कि आपकी फैमिली में ये चीज़ है तो उससे पहले ही क्योर करें। अच्छा, कुछ लड़के क्या करते हैं, गंजापन शुरू होता है तो अपने बाल की कटिंग ज्यादा करवाना शुरू कर देते हैं। वो इतनी ज्यादा कटिंग मत करवाना भी शुरू करवा देते हैं। उनका ख्याल होता है कि एक दफा गंज होगी दोबारा अच्छी तरह ग्रो करेंगे। वो ऐसा नहीं, आप अपनी लाइफस्टाइल बदलें। अपने बालों का स्टाइल चेंज करें ताकि और कम से कम कॉमिंग करें। जब आप बहुत ज़्यादा कंघी करते हैं तो उससे भी बाल टूटते और गिरते हैं। सही। तो उसके साथ साथ जब आप इस पोजीशन में आ रहे हैं आप और हार्मोन्स अपने चेक करवा लें। लड़कों को अक्सर हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से भी गंजापन आ जाता है, अनबैलेंस होते हैं। तो जब आप वो मेडिसिन लेंगे तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके साथ ये है कि बालों में अब गंजापन का तो इलाज कोई नहीं हो रहा होता, समझ नहीं आती है, तो अब मेडिकली जो चीज़ें हैं उनकी तरफ भी जा सकते हैं। और उससे ये फ़ायदा हो, जैसे PRB है, ये ट्रीटमेंट इतनी बुरी नहीं है। मैं आपको उसका बता भी दूं कि ये डॉक्टर से ही करवाना होती है, खुद से कोशिश में ना नहीं हो सकती, घर से मेडिकली है किया जाता है। तो इसमें आपके अपने प्लाज्मा, अपने ब्लड को ही इंजेक्ट किया जाता है। ये बुरी चीज़ नहीं है। जब आपकी अपनी ही चीज़ आपके अंदर जा रही है तो उसमें क्या बुराई, कोई केमिकल नहीं जा रहा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल से दूर रहना है। अच्छा, कुछ लड़के हेयर डायर यूज़ करते हैं, डाई करते हैं बालों को, कलर करते हैं। तो उसमें भी उनके बाल ज़्यादा ख़राब होते हैं। मर्दाना जिल्द जो है वो सख्त होती है। जब एक दफ़ा बाल गिरते हैं तो दोबारा आने थोड़े मुश्किल होते हैं, टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा अपनी ट्रीटमेंट की। जब देखें कि आपने डाई करवाए 1-2 दफ़ा में आपके बाल गिरे हैं तो अपनी डाई को चेंज करें। अच्छा, एक पौधा है इंडिगो, तो यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत कम उगाया जाता है, बाहर से इसके पाउडर की फॉर्म में मिल जाता है। उसके यूज़ से लाइट कलर बालों का आता है और वो बालों के लिए वैसे भी एक सप्लीमेंट भी है। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं जिन्होंने बाल डाई करने हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं इंडिगो के, मैं बताऊँ अगर कभी आपको देखने का इत्तेफाक, पर्पल से कलर के होते हैं। तो ये कपड़ों के रंगने में भी एक ज़माने में, पुराने ज़माने में काम जीन्स को इसी से रंगा गया था। तो बालों को ये बड़ा खूबसूरत महागनी रंग देते हैं मेहंदी के साथ मिलकर। और लड़के मेहंदी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम लेती है, उनके पास कोई टाइम नहीं होता कि वो इस तरफ। लेकिन क्या जैसे लड़कियां मल्टीविटामिन्स खाती हैं, लड़के भी खा सकते हैं? एग्जैक्टली। अब मैं स्लोली इस तरह आ रही थी कि फिर आप अपना विटामिन्स चेक करें, आपका फूड इनटेक क्या है। स्मोकिंग कम करें, स्मोकिंग एरिया में ना रहें ज़्यादा, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब आप इनहेल भी करते हो, आपकी बॉडी पे भी लगता है। वही स्मोकिंग, वही स्मोक आपको तंग करती है। जैसे आजकल स्मॉग हो जाती है सर्दियों में, और उससे भी पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा है, उससे भी बचना चाहिए। लेकिन जब आप विटामिन्स पे बात करते हो तो बायोटीन जो है उसमें आ जाती है विटामिन D, E और जिंक, आयरन। ये सब चीज़ें अगर हम अपनी खुराक में अच्छी तरह से शामिल करें और खाने में अपने, जैसे नाश्ता है, एक अच्छा नाश्ता करके हम घर से जाएं और ऑफिस में लंच टाइम के लिए हम जो बाज़ार से खाना लेते हैं उसकी बजाय सैलड्स ले लें या घर से बने हुई कोई भी चीज़ खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद रात को आप सैलड अपने खाने में और दही ज़रूर शामिल रखें। कुछ डाइट प्लान ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ें, देखिए हम रोज़ों में कहते हैं हम ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम उन दिनों खाना अच्छा खा रहे होते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह और बाहर का कम खा रहे होते हैं, बाहर का कम, टाइम नहीं मिलता ना, टाइम नहीं मिलता। और घर का भी घर खाना है, रात को भी घर खाना है हम लोगों ने, तो वो घर का खाना जो होता है वो बेस्ट होता है। इसी तरह मल्टीविटामिन्स आप सप्लीमेंट ज़रूर ले लें। ठीक है, बायोटीन ही खानी चाहिए। हाँ जी, मल्टीविटामिन्स जिस खाने में आप अगर फूड में खाएंगे ना वो ज़्यादा बेहतर है।
जैसे चिकन जो है, अब चिकन ने हमें एक तरह से ना बर्बाद कर दिया, वो कह दें, मोटापे की तरफ भी ले गए हैं और ले गया, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल, ऐसे कम्युनिकेशंस आ गई हैं। तो इससे बचें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिस पे आ जाएं और मिनरल्स लें। जैसा आप नट्स हैं, वॉलनट्स और सीमन सीड्स हैं, उसके बाद ये चारों मगज़ जो होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं। जैसे ओट मील सुबह अगर आप नाश्ते पे दलिया लेते हैं, उसमें आप थोड़े से नट्स डाल लें, दूध डाल लें, तो आपकी बहुत अच्छी एक बैलेंस डाइट मील बन जाएगा। तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा इरम साहब, लड़कों के जल्दी बाल सफ़ेद भी होना शुरू हो गए, लड़कियों में भी ये मसला आ रहा है, उसके लिए कोई रेमेडी है कि उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है अगर हम लोगों ने कलर नहीं करवाना? तो उसके लिए विटामिन ही हैं। अच्छा, कि आप अच्छी विटामिन, अपनी खुराक बहुत अच्छी रखें और ऑयलिंग अच्छे से, जैसे सर्दियों में आप सरसों के तेल और सरसों का साग का इस्तेमाल हमारे पंजाब में कितना है, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये ज़रूर रखें। गर्मियों में जिस तरह से बहुत सी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं, बैंगन लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बैंगन में बहुत आयरन होती है। वो सब्ज़ी जिसे काटने से जो ब्लैक हो रही हो, जैसे सेब ही है, तो जब वो फ्रूट है और उसे काटे तो वो ब्लैक हो रहा होता है, उसमें आयरन ज़्यादा होता है। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें तो आयरन है, तो वो आयरन ज़्यादा आप ले सकते हैं खुशी के साथ भी, और उस तरह से कि आपको पता है हाँ आपने एग्जैक्ट आयरन सप्लीमेंट खा ली। तो इसलिए ये थोड़ा सा अपना ख्याल करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी और इन प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगे। और वाकई लड़के अब स्ट्रेस में चले जाते हैं बाजू का कि हमारे साथ ये, तो स्ट्रेस में जाने की बजाय आप एक्सरसाइज करें, योगा की तरफ आएँ। योगा की कुछ एक्सरसाइजेज आपको इस तरह से हैं कि वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो जब ब्रेन में ब्लड, और दूसरा बहुत से जो लड़के हैं हेलमेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैप्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी पोर्स जो हैं सर के वो बंद हो जाते हैं। देखिए हेलमेट के अंदर की तरफ रेक्सिन और या कुछ लगा हुआ होता है प्लास्टिक, तो वो आपके स्वेटिंग होती है बालों में, वो बिल्कुल हवा भी नहीं जाती है। तो उस वजह से ये मसला मोस्टली लड़कों को जो मोटरसाइकिल पे हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल पे एक और मसला था, हेलमेट ना लगाएंगे, कैप नहीं पहनेंगे तो सामने के बाल उड़ जाते हैं, हवा से उड़ते हैं ना, तो उससे भी गंजापन हो जाता है। तो इसलिए अब हेलमेट जब लगाएं तो उसके नीचे एक स्कार्फ पहने, जरूर एक कॉटन का कपड़ा बंडाना टाइप का जरूर सीबम नहीं हो जाएगा जी, सीबम नहीं हो जाएगा? नहीं, उससे ये होता है कि उससे अगर पसीना आता है ना तो वो जज़ब कर लेता है। ठीक है, तो वो फिर उससे इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। तो हेलमेट तो पहनना ही अपनी सेफ्टी के लिए। तो उसके नीचे आप बालों की सेफ्टी के लिए कोई कॉटन का बनाना हल्का सा पहन लें, लगा लें। जैसे कॉटन के हमारे दुपट्टे होते हैं वाइट, उनको रंगवा लें, ब्लैक कलर में उनका बनाना बना लें, तो बहुत अच्छा, पता भी नहीं चलेगा कि नीचे क्या पहना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको करके खासतौर पर मर्द जो हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं। डिफरेंट चीजें, और जो स्क्रीन में बिल्कुल सामने रहते हैं ना, तो स्क्रीन भी इफेक्ट करती है, इसमें से हीट आती है और ये भी इसमें आ जाती है। उसके अलावा ड्रायर का इस्तेमाल कम करें, जब बाल धोएं तो हल्के हाथों से बालों को खुश खुद ही होश होने दें। ठीक है जी, इरम नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।